आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 236। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जिसे परमेश्वर अपने मुख कमल से बताता है, तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। प्रभु प्रेमी पाठक जनों, इससे सिद्ध हुआ कि वह तत्व ज्ञान जिससे परम अक्षर परमात्मा प्राप्त होता है, गीता ग्रंथ में नहीं है। गीता चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का संक्षिप्त रूप है, उनका सारांश है। इससे सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म वेद वाला तत्व ज्ञान किसी भी प्रचलित सदग्रंथ में नहीं है। वह ज्ञान मेरे यानी संत रामपाल दास के पास है, विश्व में किसी के पास नहीं है। प्रश्न: क्या श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण तथा श्री शिव जी तम गुण भी इष्ट रूप में पूज्य नहीं है? हिंदू धर्म में इन्हीं देवताओं की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म गुरु शंकराचार्य तथा अन्य इन्हीं की पूजा इष्ट रूप में मानकर करने को कहते हैं। वे स्वयं भी करते हैं। आपकी बात अविश्वसनीय लगती है। क्या आप गीता में प्रमाणित कर सकते हैं? उत्तर: हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को अपने सदग्रंथों का ही ज्ञान नहीं। जैसे अक्षर ज्ञान देने वाले अध्यापक को अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों के उल्लेख का ही ज्ञान नहीं, तो वह अध्यापक विद्यार्थियों के लिए हानिकारक होता है। वह शिक्षक ठीक नहीं। यही दशा हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं की है। प्रमाण: श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि तीनों गुणों से, रजगुण श्री ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, सतगुण श्री विष्णु जी से स्थिति तथा तम गुण श्री शंकर जी से संहार जो हो रहा है, उसका निमित्त मैं हूं, परंतु उनमें मैं तथा वे मुझ में नहीं है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12। पहले ये प्रमाणित करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तम गुण शिव शंकर हैं। पहला मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित केवल हिंदी सचित्र मोटा टाइप के पृष्ठ 123 पर लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। ये ही 3 गुण हैं, ये ही 3 देवता हैं। श्री देवी पुराण यानी श्री खेमचंद श्री कृष्णचंद्र वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई से प्रकाशित के 3 स्कंद के अध्याय 5 श्लोक 8 में कहा है, यदि दया धर्मना सदा अंबिके कथम अहम विहितः तमो गुणः कमलजः रजगुणः कथम विहितः च श्री हरिः सतगुण देवी पुराण 3, 5, 8। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 237। अनुवाद: भगवान शिव अपनी माता दुर्गा जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे मातः, यदि आप हम पर दया युक्त हैं तो मुझे तमोगुण क्यों उत्पन्न किया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को रजोगुण तथा श्री विष्णु जी को सतगुण क्यों बनाया? इससे प्रमाणित हुआ कि रजगुण कहो चाहे ब्रह्मा जी कहो, सतगुण कहो चाहे विष्णु जी कहो, तम गुण कहो चाहे शिव जी कहो। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 का भावार्थ: गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म है। प्रमाण: गीता अध्याय 11 श्लोक 31-32। अध्याय 11 श्लोक 31 में अर्जुन ने पूछा कि हे महानुभाव, आप कौन हैं? जबकि श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साले थे। श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। विचार करें कि यदि गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण होते तो अर्जुन को यह जानने की नौबत नहीं आती कि आप कौन हो। क्या जीजा अपने साले को नहीं जानता? वास्तव में श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवश प्रवेश करके काल ब्रह्म गीता ज्ञान बोल रहा था। अधिक प्रमाण के लिए पढ़ें पुस्तकें गीता तेरा ज्ञान अमृत, गहरी नजर गीता में, ज्ञान गंगा, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा तथा देखें सत्संगों की DVD श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने बोला। ये सब हमारी वेबसाइट
www.jagatgururampalji.org पर उपलब्ध है। निशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। YouTube पर भी संत रामपाल जी महाराज सत्संग सर्च कर सकते हैं। गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म है, जो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में स्वयं कह रहा है कि मैं काल हूं, अब प्रवृत्त हुआ हूं, अर्थात अब प्रकट हुआ हूं। यदि श्री कृष्ण जी गीता ज्ञान बोल रहे होते तो यह नहीं कहते कि मैं अब आया हूं, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो पहले ही विद्यमान थे। श्री कृष्ण जी ने कभी पहले नहीं कहा कि मैं काल हूं, न कभी बाद में कहा कि सबका नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। कौरवों की सभा में अपना विराट रूप भी दिखाया था। विराट रूप भक्ति युक्त प्रत्येक आत्मा का होता है, कोई कोई ही इसे प्रकट कर सकता है। यह भक्ति की शक्ति अनुसार होता है। गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 11 श्लोक 47 में कहा है कि अर्जुन, मेरा यह विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा है। पाठकों से निवेदन है कि श्री कृष्ण जी ने तो अपना विराट रूप पहले कौरवों की सभा में दिखाया था, जो उपस्थित सैकड़ों कौरवों सहित हजारों ने देखा था। यदि श्री कृष्ण जी गीता ज्ञान बोल रहे होते तो यह कदापि नहीं कहते कि यह मेरा विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। इससे स्पष्ट है कि गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म है, जिसे गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में शर पुरुष कहा गया है, जिसने गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम सह याति परमाम गतिम। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 238। सरलार्थ। गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम यानी यह एक ओम अक्षर है, व्याहरण यानी उच्चारण करके, अनुस्मरण यानी स्मरण करता हुआ, यह प्रयाति त्यजन देहम जो साधक शरीर त्याग कर जाता है, सह याति परमाम गतिम वह ओम नाम से होने वाली परम गति को प्राप्त होता है। इसी को और स्पष्ट करता हूं। श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 7वें स्कंद में पृष्ठ 562-563 पर प्रकरण इस प्रकार है। श्री देवी जी राजा हिमालय को ब्रह्म ज्ञानोपदेश देती हैं। कहा कि हे राजन, तू ओम नाम का जाप कर, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यह ओम नाम ब्रह्म जाप मंत्र है और सब बातों को, पूजाओं को त्याग कर केवल एक ओम नाम का जाप कर। ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रख, तेरा कल्याण हो। इससे ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। वह ब्रह्म दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है। इस देवी महापुराण से स्पष्ट हुआ कि ओम नाम जाप ब्रह्म का है। अन्य प्रमाण श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के विद्वेश्वर संहिता के पृष्ठ 23 से 25 पृष्ठ पर प्रकरण इस प्रकार है। एक समय श्री ब्रह्मा जी रजगुण तथा विष्णु जी सतगुण का युद्ध हो गया। कारण था कि ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी के निवास पर जाकर कहा कि हे अभिमानी, तूने मेरे आने पर उठकर सत्कार नहीं किया। तू पुत्र होकर भी पिता का सत्कार नहीं करता। मैं सर्व जगत की उत्पत्ति करने वाला सबका पिता हूँ। यह वचन सुनकर श्री विष्णु जी को अंदर से तो बहुत क्रोध आया, परंतु ऊपर से मुस्कुराते हुए कहा कि आजा पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ। तेरी उत्पत्ति मेरे नाभि कमल से हुई है। इसी बात पर दोनों ने हथियार उठा लिए, आपस में युद्ध करने लगे। उसी समय काल ब्रह्म ने इन दोनों के बीच में एक तेजोमय स्तंभ खड़ा कर दिया, जिस कारण से दोनों ने युद्ध करना बंद कर दिया। उसी समय काल ब्रह्म ने अपने पुत्र शिव का रूप बनाया तथा अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती बनाकर उनके पास प्रकट हो गए। उन दोनों से कहा कि तुम दोनों को ज्ञान नहीं है कि यहाँ का ईश कौन है। मैं ब्रह्म हूँ, यह संसार मेरा है। हे विष्णु तथा ब्रह्मा, तुम दोनों ने तप करके मेरे से एक एक कृत प्राप्त किए हैं। ब्रह्मा को सृष्टि की उत्पत्ति तथा विष्णु को स्थिति। पुत्रों सुनो, मैं इसी प्रकार महेश तथा रुद्र को भी एक एक कृत संहार तथा तिरोभाव दिए हैं।
फिर कहा है कि मेरा एक अक्षर ओम मंत्र जाप करने का है। यह 5 अवयवों यानी अ, उ, म, नाद तथा बिंदु का संग्रह एक ओम अक्षर मंत्र बना है। पाठक जनों को स्पष्ट हुआ कि ओम एक अक्षर ब्रह्म का जाप मंत्र है। यह भी स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री महेश से अन्य काल ब्रह्म है और ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी तीनों काल ब्रह्म के पुत्र हैं। अन्य प्रमाण श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप में रुद्र संहिता के पृष्ठ 110 पर लिखा है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव तीनों देवताओं में गुण है। मैं इनसे भिन्न हूँ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 239। इन सर्व प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म है। इसे श्राप लगा है कि यह प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाएगा तथा 1.25 लाख प्रतिदिन उत्पन्न करेगा। इस कारण से इसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुणयुक्त बना रखा है। इनके शरीर से निकल रहे गुणों का सूक्ष्म प्रभाव प्रत्येक प्राणी को विवश करके कार्य करवाता है। जैसे रसोई घर में मिर्चों का छौंक लगता है, छींक आती है, उन छींकों को कोई नहीं रोक पाता। स्थूल रूप में मिर्च रसोई घर में होती है। उनसे निकले गुण ने दूर कमरे में बैठे व्यक्तियों को प्रभावित कर दिया। इसी प्रकार तीनों देवता श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी अपने अपने लोकों में रहते हैं, परंतु उनके शरीर से निकल रहे गुणों का सूक्ष्म प्रभाव तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक के प्राणियों को प्रभावित करता रहता है, जिससे काल ब्रह्म के लिए 1 लाख मानव का आहार तैयार होता है। इसीलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं ही हूं। जैसे रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से स्थिति तथा तम गुण शिव जी से संहार होता है, यह सब मेरे लिए ही इनके द्वारा हो रहा है ऐसा जान। परंतु वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि काल ब्रह्म इन तीनों देवताओं से भिन्न रहता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12। सारा संसार इन्हीं 3 गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तम गुण शिव पर ही मोहित है, इन्हीं तक ज्ञान रखता है। इन तीनों देवताओं से परे मुझको तथा अव्ययम उस अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता। गीता अध्याय 7 श्लोक 13। क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया अर्थात मेरे पुत्रों द्वारा फैलाया माया जाल बड़ी दुस्तर है, निकम्मी है। जो साधक केवल मुझ यानी काल ब्रह्म को भजते हैं, वे इस माया यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति से होने वाले लाभ से अधिक लाभ ब्रह्म भक्ति में है। इसलिए कहा है कि जो इन तीनों से मिलने वाले लाभ को त्याग कर काल ब्रह्म की साधना करते हैं, वे इनका उल्लंघन करके अर्थात इनकी साधना का त्याग कर देते हैं, का उल्लंघन कर जाते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 14। गीता अध्याय 7 श्लोक 15 में कहा है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी रूपी माया जाल द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जो साधक इन तीनों देवताओं से भिन्न प्रभु को नहीं जानते, इन्हीं से मिलने वाले नाम मात्र लाभ से ही मोक्ष मानकर इन्हीं से चिपके रहते हैं, इन्हीं की पूजा करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख जन मुझ काल ब्रह्म को नहीं बचते। गीता अध्याय 7 श्लोक 15। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 240। गीता अध्याय 14 श्लोक 19 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जिस समय दृष्टा अर्थात तत्व ज्ञान सुनने वाला और जो तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तम गुण शिव की इष्ट रूप में पूजा करने वाला अपनी पुरानी धारणा को नहीं बदलता, अर्थात इन तीनों के अतिरिक्त किसी को कर्ता नहीं मानता और इन तीनों से परे पूर्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है, वह मेरे ही जाल में रह जाता है। गीता अध्याय 14 श्लोक 19।
गीता अध्याय 14 श्लोक 20 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है, देहधारी मनुष्य इन तीनों का उल्लंघन करके अर्थात इन तीनों की पूजा त्याग कर ही जन्म मरण तथा वृद्धावस्था के तथा अन्य सब दुखों से मुक्त होकर परमानंद अर्थात गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णित परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होता है। सारांश, तीनों देवताओं ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सतगुण तथा शिव जी तम गुण की पूजा करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। भावार्थ है कि इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कारण 1, श्री ब्रह्मा जी रजगुण की पूजा हिरण्यकश्यप ने की थी, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। 2, श्री शिव जी तमगुण की पूजा रावण ने की थी, जगत जननी सीता को उठाया, पत्नी बनाने की कुचेष्टा की, राक्षस कहलाया, कुत्ते की मौत मरा। भस्मासुर ने भी तम गुण शिव जी की पूजा की थी, राक्षस कहलाया, बेमौत मारा गया। 3, श्री विष्णु जी की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। एक समय हरिद्वार में एक कुंभ का पर्व लगा। उस पर्व में स्नान करने के लिए सर्व संत गिरी, पुरी, नाथ, नागा पहुंच गए। नागा श्री शिवजी तमगुण के पुजारी होते हैं तथा वैष्णव श्री विष्णु सद्गुण के पुजारी होते हैं। सभी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर स्नान करने की तैयारी करने लगे, जो संख्या में लगभग 20,000 थे। कुछ देर बाद इतनी ही संख्या में वैष्णव साधु हर की पैड़ियों पर पहुंच गए। वैष्णव साधुओं ने नागाओं से कहा कि हम श्रेष्ठ हैं, हम पहले स्नान करेंगे। इसी बात पर झगड़ा हो गया। तलवार, कटारी, छुरों से लड़ने लगे। लगभग 25,000 दोनों पक्षों के साधु तीनों गुणों के उपासक कटकर मर गए। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तम गुण शिव जी के उपासकों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। इससे सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण तथा श्री शिव तम गुण की भक्ति करने वाले मूर्ख राक्षस मनुष्यों में नीच तथा घटिया कर्म करने वाले मूर्ख व्यक्ति हैं, अर्थात इनकी पूजा करना श्रीमद् भगवद गीता में मना किया है। इनकी इष्ट रूप में पूजा करना व्यर्थ है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 241। पूजा तथा साधना में अंतर। प्रश्न, काल ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए या नहीं? गीता में प्रमाण दिखाएं। उत्तर, नहीं करनी चाहिए। पहले आप जी को पूजा तथा साधना का भेद बताते हैं। भक्ति अर्थात पूजा, जैसे हमारे को पता है कि पृथ्वी के अंदर मीठा शीतल जल है, उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है? उसके लिए बोकी के द्वारा जमीन में सुराख किया जाता है। उस सुराख यानी बोर में लोहे की पाइप डाली जाती है, फिर हैंडपंप यानी नल की मशीन लगाई जाती है, तब वह शीतल जीवन दाता जल प्राप्त होता है। हमारा पूज्य जल है। उसको प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए गए उपकरण तथा प्रयत्न साधना जाने। यदि हम उपकरणों की पूजा में लगे रहे तो जल प्राप्त नहीं कर सकते। उपकरणों द्वारा पूज्य वस्तु प्राप्त होती है। अन्य उदाहरण, जैसे पतिव्रता स्त्री परिवार के सर्व सदस्यों का सत्कार करती है, सास ससुर का माता पिता के समान, ननंद का बड़ी छोटी बहन के समान, जेठ देवर का बड़े छोटे भाई के समान, जेठानी देवरानी का बड़ी छोटी बहनों के समान, परंतु वह पूजा अपने पति की करती है। जब वे अलग होते हैं तो अपने हिस्से की सर्व वस्तुएं उठाकर अपने पति वाले मकान में ले जाती हैं। अन्य उदाहरण, जैसे हमारी इच्छा आम खाने की होती है, हमारे लिए आम का फल पूज्य है। उसे प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। धन संग्रह करने के लिए मजदूरी, नौकरी, खेती बाड़ी करनी पड़ती है, तब आम का फल प्राप्त होता है। इसलिए आम पूज्य है तथा अन्य क्रिया साधना है।
साध्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ती है। साधना भिन्न है, पूजा अर्थात भक्ति भिन्न है। स्पष्ट हुआ। प्रश्न चल रहा है कि क्या ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए? उत्तर में कहा है कि नहीं करनी चाहिए। अब श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाण दिखाते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तो गीता ज्ञान दाता ने बता दिया कि तीनों गुणों रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी तथा तम गुण श्री शिव जी की भक्ति व्यर्थ है। फिर गीता अध्याय 7 के श्लोक 16, 17, 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने अपनी भक्ति से होने वाली गति अर्थात मोक्ष को अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं। पहले अर्थार्थी, धन लाभ के लिए वेदों अनुसार अनुष्ठान करने वाले। दूसरे आर्त, संकट निवारण के लिए वेदों अनुसार अनुष्ठान करने वाले। तीसरे जिज्ञासु, परमात्मा के विषय में जानने के इच्छुक, ज्ञान ग्रहण करके स्वयं वक्ता बन जाने वाले। इन तीनों प्रकार के ब्रह्म पुजारियों को व्यर्थ बताया है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 242। चौथे ज्ञानी को पता चलता है कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके आत्म कल्याण कराना चाहिए। उन्हें यह भी ज्ञान हो जाता है कि अन्य देवताओं की पूजा से मोक्ष लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए एक परमात्मा की भक्ति अनन्य मन से करने से पूर्ण मोक्ष संभव है। उनको तत्वदर्शी संत न मिलने से उन्होंने जैसा भी वेदों को जाना, उसी आधार से ब्रह्म को एक समर्थ प्रभु मानकर यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 से ओम नाम लेकर भक्ति की, परंतु पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। ओम नाम ब्रह्म साधना का है, उससे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, जो कि पूर्व में प्रमाणित किया जा चुका है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, अर्थात ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुनः लौटकर संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में गिरते हैं। काल ब्रह्म की साधना से वह मोक्ष प्राप्त नहीं होता, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में बताया है कि तत्व ज्ञान से अज्ञान को काटकर परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी वापस नहीं आते। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा जो चौथे नंबर के ब्रह्म के साधक कहे हैं, है तो उदार अर्थात नेक, परंतु ये तत्व ज्ञान के अभाव से मेरी अनुत्तम गति में ही स्थित रहे। गीता ज्ञान दाता ने अपनी साधना से होने वाली गति को भी अनुत्तम अर्थात घटिया कहा है। इसलिए ब्रह्म पूजा करना भी उचित नहीं। कारण, एक चुणक नाम का ऋषि ज्ञानी आत्मा था। उसने ओम नाम का जाप तथा हठ योग हजारों वर्ष किया, जिससे उसमें सिद्धियां आ गई। ब्रह्म की साधना करने से जन्म मृत्यु स्वर्ग नरक का चक्र सदा बना रहेगा, क्योंकि गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तू, मैं तथा ये सर्व राजा लोग पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। यह न सोच कि हम सब अब ही जन्मे हैं। मेरी उत्पत्ति को महर्षि जन तथा ये देवता नहीं जानते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे स्वसिद्ध है कि जब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म भी जन्मता मरता है, तो इसके पुजारी अमर कैसे हो सकते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म की उपासना से वह मोक्ष नहीं हो सकता, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। इन श्लोकों में गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा
तत्व ज्ञान समझकर उसके पश्चात परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। विचार करें कि गीता ज्ञान दाता तो स्वयं जन्मता मरता है, इसलिए ब्रह्म की पूजा से होने वाली गति अनुत्तम कही है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 243। अब चुणक ऋषि का प्रसंग आगे सुनाते हैं। चुणक ऋषि ने ओम नाम का जाप तथा हठ योग किया। वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में बताई भक्ति से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। इसका प्रमाण गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 में है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने बताया है कि हे अर्जुन, मुझ काल ब्रह्म का यह विराट रूप है। मेरे इस रूप के दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले किसी को नहीं हुए। मैंने तेरे ऊपर अनुग्रह करके यह रूप दिखाया है। मेरे इस रूप के दर्शन अर्थात ब्रह्म प्राप्ति न तो वेदों में वर्णित विधि से अर्थात ओम नाम के जाप से, न तप से, न हवन आदि आदि यज्ञों से होते हैं, अर्थात वेदों में वर्णित विधि से ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। यही कारण रहा कि चुणक जैसे ऋषि भी ब्रह्म को निराकार कहते रहे। चुणक ऋषि में सिद्धियां आ गई, जिस कारण से संसार में प्रसिद्ध हो गया। सिद्धि प्राप्त साधक अपनी वर्षों की साधना से की गई चार्ज बैटरी से किसी को श्राप देकर अपनी भक्ति का नाश करते हैं, किसी को आशीर्वाद देकर अपनी भक्ति का नाश करते हैं, किसी पर सिद्धि से जंत्र मंत्र करके अपनी भक्ति का नाश करते हैं तथा संसार में प्रशंसा के पात्र बनकर स्वयं प्रभु बन बैठते हैं। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। उसका पूरी पृथ्वी पर राज्य था। उसने अपने राज्य में यह जांचना चाहा कि क्या पृथ्वी के अन्य राजा जो मेरे अधीन हैं, क्या उनमें से कोई स्वतंत्र होना चाहता है। इसलिए राजा ने अपने निजी घोड़े के गले में एक पत्र लिखकर बांध दिया कि जिस किसी राजा को मानधाता राजा की पराधीनता स्वीकार न हो, वह इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। उस घोड़े के साथ सैकड़ों सैनिक भी चले। सारी पृथ्वी पर चक्कर लगाया, किसी राजा ने उस घोड़े को नहीं पकड़ा। इससे स्पष्ट हो गया कि पूरी पृथ्वी के छोटे राजा अपने चक्रवर्ती शासक मानधाता के अधीन हैं। सर्व सैनिक जो घोड़े के साथ थे खुशी से वापस आ रहे थे। रास्ते में ऋषि चुणक की कुटिया थी। चुणक ऋषि ने सैनिकों से पूछा, जो घोड़ों पर सवार थे कि हैं सैनिकों, कहां गए थे? इस घोड़े का सवार कहां गया? सैनिकों ने ऋषि जी को सर्व बात बताई। ऋषि ने कहा, क्या किसी ने राजा मानधाता का युद्ध नहीं स्वीकारा? सैनिक बोले कि है किसी की बाजुओं में दम, पिलाया है किसी माता ने दूध जो हमारे राजा के साथ युद्ध कर ले। राजा के पास 72 अक्षौणी अर्थात 72 करोड़ सेना है। जाड़ तोड़ देंगे यदि किसी ने युद्ध करने की हिम्मत की तो। ऋषि चुणक जो काल ब्रह्म का पुजारी था ने कहा कि हे सैनिकों, आपके राजा का युद्ध मैंने स्वीकार कर लिया। यह घोड़ा बांध दो मेरी कुटिया वाले वृक्ष से। सैनिक बोले कि हे कंगले, तेरे पास दाने तो खाने को नहीं है, क्या युद्ध करेगा तू राजा मानधाता के साथ? अपनी भक्ति कर ले, क्यों श्यात बोल रही है तेरी, अर्थात तेरी क्यों सामत आई है? ऋषि ने कहा, जो होगा सो देखा जाएगा। जाओ कह दो तुम्हारे राजा को कि तुम्हारा युद्ध चुणक ऋषि ने स्वीकार कर लिया है। राजा को पता चला तो सोचा कि आज एक कंगाल सिरफिरे ऋषि की हिम्मत हुई है, कल कोई और हिम्मत करेगा। बुराई को प्रारंभ में ही समाप्त कर देना चाहिए। जनता को भयभीत करने के लिए, एक व्यक्ति को मारने के लिए राजा ने 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ियां बनाई। एक टुकड़ी 18 करोड़ सैनिक पहले भेजे ऋषि से युद्ध करने के लिए। काल ब्रह्म के पुजारी चुणक ऋषि ने सिद्धि शक्ति से 4 पुतलियां बनाई अर्थात 4 परमाणु बम तैयार किए। एक पुतली छोड़ी, उसने 18 करोड़ सेना को काट डाला। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ी। इस प्रकार राजा मानधाता की 72 शौणी सेना का नाश काल ब्रह्म के पुजारी चुणक ने कर दिया। विचार करें, ऋषि महर्षियों को
राजाओं के बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। कारण यह है कि ऋषि जनों ने हजारों वर्ष ओम नाम का जाप किया परमात्मा प्राप्ति के लिए। परमात्मा मिला नहीं, क्योंकि गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 में लिखा है कि वेदों में चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद वर्णित भक्ति विधि से ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। इसलिए इससे ऋषियों में सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। अज्ञानता के कारण उसी भूल भुलैया को ये भक्ति की उपलब्धि मान बैठे, जिस कारण से भक्ति करके भी उस पद को नहीं प्राप्त कर सके, जहां जाने के पश्चात पुनः जन्म नहीं होता, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। सूक्ष्म वेद में कहा कि कबीर गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थो था भुस छड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गरीब बेहतर श्रोणी खा गया, चुड़क ऋषिवर एक, देह धारे जौरा फिरे, सब ही काल के भेष। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 244। भावार्थ, तत्वदर्शी संत गुरु न मिलने के कारण जो साधना साधक करते हैं वह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण होता है, जिससे कोई लाभ साधक को नहीं होता। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में प्रमाण है कि हे भारत, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसको न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उसकी गति अर्थात मोक्ष होता है। इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है कि कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। गुरु बिना अर्थात तत्वदर्शी संत के बिना चाहे वेदों को पढ़ते रहो, चाहे उनको कंठस्थ भी कर लो। जैसे पहले के ब्राह्मण वेदों के मंत्रों को याद कर लेते थे। जो चारों वेदों के मंत्र याद कर लेता था वह चतुर्वेदी कहलाता था। जो 3 वेदों के मंत्रों को याद कर लेता था वह त्रिवेदी कहलाता था। परंतु उनको वेदों के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान न होने के कारण वे ऋषिजन वेदों को पढ़कर घोट कर भी अज्ञानी रहे। सूक्ष्म वेद में कहा है कि पीठ मनुखा दाख लदी है, ऊंट खात बबूल। भावार्थ है कि पहले के समय में रेगिस्तान में ऊंटों पर मुनक्का दाख लाद कर ले जाते थे। ऊंट पीठ पर तो इतनी स्वादिष्ट मुनक्का दाख लादे हुए होता था और स्वयं बबूल यानी कीकर पेड़ के कांटों में मुख मार मार कर बबूल के पत्ते खा रहा होता था। बिना ज्ञान के सर्व ऋषि जी चारों वेदों रूपी मुनक्का दाख लादे फिरते थे और पूजा करते थे काल ब्रह्म रूपी बबूल की, जिससे न सनातन परम धाम और न ही परम शांति प्राप्त होती थी। फिर सूक्ष्म वेद में कहा है कि बंजारे के बैल ज्यों फिरा देश विदेश, खांड छोड़ भुष खात है बिन सतगुरु उपदेश। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 245। भावार्थ है कि पहले के समय में बैलों के ऊपर गधे की तरह थैला यानी बोरा रखकर उसमें खांड भरकर बंजारे अर्थात व्यापारी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते ले जाते थे। बैल की पीठ पर बोरे में खांड है, स्वयं भुष खाया करता। इसी प्रकार गुरु द्वारा तत्व ज्ञान न मिलने के कारण ऋषिजन वेदों रूपी खांड यानी चीनी को तो कंठस्थ करके रखते थे, उनको ठीक से न समझकर साधना वेद विरुद्ध करते थे। उदाहरण के लिए श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 5वें स्कंद पृष्ठ 414 पर लिखा है, वेद व्यास जी ने कहा कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। वे देवी अर्थात श्री दुर्गा जी की पूजा करते थे। प्रत्येक गांव में श्री देवी का मंदिर बनवाने की उनकी प्रबल इच्छा थी। पाठक जन विचार करें, चारों वेदों में तथा इन्हीं वेदों के सारांश श्रीमद् भगवद गीता में कहीं पर भी देवी की पूजा करने का निर्देश नहीं है। तो सत्य युग के ब्राह्मण क्या खाक विद्वान थे वेदों के?
इसी श्रीदेवी पुराण के 7वें स्कंद में पृष्ठ 562-563 पर श्री देवी जी ने राजा हिमालय से कहा था कि तू मेरी पूजा भी त्याग दे। यदि ब्रह्म प्राप्ति चाहता है तो और सब बातों को त्याग कर केवल ओम का जाप कर। यह ब्रह्म का मंत्र है, इससे ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। वह ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। पाठक जन आसानी से समझेंगे कि जब सत्य युग के ब्राह्मणों का यह ज्ञान तथा साधना थी तो वर्तमान के ब्राह्मणों को क्या ज्ञान होगा। इसी श्रीदेवी पुराण के 5वें स्कंद में पृष्ठ 414 पर यह भी लिखा है कि सत्य युग में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं है। जो परमात्मा अर्थात ब्रह्म के लिए प्रयत्नशील है वही ब्राह्मण कहलाता है, चाहे किसी भी जाति का हो। वर्तमान में परंपरागत ब्राह्मण कम है। संत रूप में ब्रह्म ज्ञान देने वाले अधिक हैं, जो ब्राह्मण अर्थात मार्गदर्शक गुरु कहलाते हैं और तत्व ज्ञानहीन है। इसलिए कहा है कि तत्वदर्शी गुरु के बिना किसी को वेदों के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान नहीं हुआ, जिस कारण से वेदों को पढ़ते थे परंतु साधना वेद विरुद्ध करते थे। वेदों व गीता में तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की पूजा करना निषेध है। सर्व हिंदू समाज ज्ञानहीन संतों द्वारा इन्हीं तीनों देवताओं पर केंद्रित कर रखा है। श्री देवी दुर्गा तथा विष्णु जी शिव जी की भक्ति कर तथा करा रहे हैं। पहले से ही यह लोक वेद यानी दंत कथा का ज्ञान चला आ रहा है, जो आज मेरे सामने दीवार बनकर खड़ी है। मैं शास्त्रोक्त ज्ञान बताता हूँ, प्रोजेक्टर पर दिखाता हूँ, परंतु पहले के अज्ञान को सत्य मानकर सत्य को आंखों देखकर भी विश्वास नहीं कर रहे, विरोध करते हैं, जेल में भिजवा देते हैं। सूक्ष्म वेद में कहा है कि वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करें बिसरे सिरजनहारा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 246। भावार्थ है कि वेद तथा 18 पुराणों को पढ़ते हैं और मूर्ति की पूजा करते हैं। वेदोक्त सर्व के सृजनहार परम अक्षर ब्रह्म को भूल गए हैं। अन्य प्रभुओं की पूजा करके उस परम शक्ति तथा सनातन परम धाम अर्थात परमेश्वर के उस परम पद से वंचित रह जाते हैं, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव के लादिए फिर झड़े नहीं झाड़े। भावार्थ है कि वेद ज्ञानहीन तत्व ज्ञान से अपरिचित गुरुओं ने गांव के गांव में शास्त्र विरुद्ध ज्ञान व भक्ति का अज्ञान सुनाकर उनको इतना भ्रमित कर दिया कि वे अब समझाए से भी शास्त्र विरुद्ध साधना को त्यागने के लिए तैयार नहीं होते। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने से न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है, न गति होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। दूसरी ओर आप जी ने चुणक ऋषि की कथा में पढ़ा कि ऋषि चुणक जी को सिद्धियां प्राप्त हो गई। पाठकों को यह समझना है कि सिद्धि भक्ति का बाई प्रोडक्ट है। जैसे जौ का भी भूस यानी तूड़ा होता है जिसमें तुस बहुत होते हैं, पशु खाता है तो मुख में जख्म कर देते हैं। यह सिद्धि प्राप्त होती है काल ब्रह्म की भक्ति से, जो चुणक ऋषि जी को प्राप्त हुई। जो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने से सिद्धि प्राप्त होती है वह गेहूं का भूस यानी तूड़ा समझे, जो पशुओं के लिए उपयोगी तथा खाने में सुगम होता है। भावार्थ है कि शास्त्र विधि अनुसार साधना न करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वे साधक को नष्ट करती हैं, क्योंकि अज्ञानतावश ऋषि जन उनका प्रयोग करके किसी की हानि कर देते हैं, किसी को आशीर्वाद देकर अपनी भक्ति की शक्ति जो ओम नाम के जाप से होती है उसको समाप्त करके फिर से खाली हो जाते हैं।
जैसे चुणक ऋषि जी ने मानधाता चक्रवर्ती राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, अपनी भक्ति की सिद्धि भी खो दी। सूक्ष्म वेद में कहा है कि बेहतर श्रोणी शय करी, चुणक ऋषिवर एक, देह धारे जौरा यानी मृत्यु फिरे, सब ही काल के भेष। भावार्थ, ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि चुणक जी ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। ये दिखाई तो देते हैं महात्मा, लेकिन जब इनसे पाला पड़ता है तो ये निकलते हैं सर्प जैसे। जरा सी बात पर श्राप दे देना, किसी से बेमतलब पंगा लेना, इनके लिए आम बात होती है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 247। ऋषि दुर्वासा की कारगुजारी। एक दुर्वासा नाम के काल ब्रह्म के पुजारी ब्रह्म साधक थे। वे चले जा रहे थे। रास्ते में एक अप्सरा यानी स्वर्ग की स्त्री सुंदर मोतियों की माला पहने हुए थी। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि यह माला मुझे दे। देवपरी को पता था कि ये ऋषि तो सर्प जैसे हैं, यदि मना कर दिया तो श्राप दे देते हैं। उस अप्सरा ने तुरंत माला गले से निकाली और ऋषि को आदर के साथ थमा दी। दुर्वासा ऋषि ने वह माला सिर पर बालों के जुड़े में डाल ली। चला जा रहा था। आगे से स्वर्ग का राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठा आ रहा था। उसके आगे आगे अप्सराएं तथा गंधर्व जन गाते बजाते चल रहे थे और भी करोड़ों देवी देवता साथ साथ सम्मान में चल रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने माला अपने सिर से उठाकर इंद्र की ओर फेंक दी। इंद्र ने वह माला हाथी की गर्दन पर रख दी। हाथी ने वह माला अपने सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दी। जैसे इंद्र को कोई भक्त या देव कोई फूल माला भेंट करता था तो इंद्र उसको बाद में हाथी की गर्दन पर रख देता था। जब इंद्र हाथी पर बैठा हो, हाथी उसे उठाकर नीचे फेंक देता था। हाथी ने उस रूटीन में वह माला नीचे फेंक दी थी। इस बात से ऋषि दुर्वासा कुपित हो गए और बोले कि हे इंद्र, तेरे को राज्य का अभिमान है, मेरे द्वारा दी गई माला का तूने अनादर किया है। मैं श्राप देता हूं कि तेरा सर्व राज्य नष्ट हो जाए। देवराज इंद्र एकदम कांपने लगा और बोला, हे विप्र, मैंने आपकी माला को आदर से ग्रहण करके हाथी के ऊपर रखा था। हाथी ने अपनी औपचारिकता वश नीचे डाल दी, मुझे क्षमा करें। बार बार कर बद्ध होकर हाथी से नीचे उतरकर दंडवत प्रणाम करके भी क्षमा याचना इंद्र ने की, परंतु दुर्वासा ऋषि नहीं माने और कहा कि जो मैंने कह दिया वह वापस नहीं हो सकता। कुछ ही समय में इंद्र का सर्वनाश हो गया, स्वर्ग उजड़ गया। एक बार दुर्वासा ऋषि जी द्वारका नगरी के पास जंगल में कुछ समय के लिए रुके। द्वारका वासियों को पता चला कि दुर्वासा जी अपनी नगरी के पास आए हैं। ये त्रिकालदर्शी महात्मा है, सिद्धि युक्त ऋषि हैं। द्वारकावासी श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली किसी को नहीं मानते थे। श्री कृष्ण के पुत्र श्री प्रद्युम्न सहित कई यादवों ने योजना बनाई कि सुना है दुर्वासा जी त्रिकालदर्शी हैं, मन की बात भी बता देते हैं, अंतर्यामी हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। यह विचार करके प्रद्युम्न को गर्भवती स्त्री का स्वांग बनाकर 10-12 व्यक्ति साथ चले। एक व्यक्ति को उसका पति बना लिया। दुर्वासा जी के पास जाकर कहा कि हे ऋषि जी, इस स्त्री पर परमात्मा की कृपा बहुत दिनों पश्चात हुई है। इसको गर्भ रहा है, यह इसका पति है। ये दोनों उतावले हैं कि हमें पता चले कि गर्भ में लड़का है या कन्या। आप तो अंतर्यामी हैं, कृपया बताएं। उन्होंने प्रद्युम्न के पेट पर एक छोटी कढ़ाई बांध रखी थी। उसके ऊपर रुई का लोगड़ तथा पुराने वस्त्र बांधकर गर्भ बना रखा था। ऊपर स्त्री वस्त्र पहना रखे थे। ऋषि दुर्वासा जी ने दिव्य दृष्टि से देखा और जाना कि ये मेरा मजाक करने आए हैं। दुर्वासा जी ने कहा कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा। इतना कहकर क्रोधित हो गए। सर्व व्यक्ति वहां से खिसक गए। आप सुन रहे हैं
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 248। नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई। ऋषि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया है कि यादवों का नाश होगा। उनको विश्वास था कि हमारे साथ सर्वशक्तिमान भगवान अखिल ब्राह्मण के नायक श्री कृष्ण है। दुर्वासा के श्राप का प्रभाव हम पर नहीं हो पाएगा। फिर भी कुछ बुद्धिमान यादव इकट्ठे होकर श्री कृष्ण जी के पास गए तथा ऋषि दुर्वासा से किया बच्चों का मजाक तथा ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए श्राप का वृतांत बताया। सर्व वार्ता सुनकर श्री कृष्ण जी ने कुछ देर सोचकर कहा कि उन बच्चों को साथ लेकर दुर्वासा जी के पास जाओ और क्षमा याचना करो। दुर्वासा के पास गए, क्षमा याचना की, परंतु दुर्वासा ने कहा कि जो मैंने बोल दिया वह वापिस नहीं हो सकता। सर्व व्यक्ति फिर से श्री कृष्ण जी के पास गए तथा सर्व बात बताई। द्वारका में भोजन भी नहीं बना। सर्व नगरी चिंता में डूब गई। श्री कृष्ण जी ने कहा कि चिंता किस बात की, जो वस्तु गर्भ रूप में प्रयोग की थी उन्हीं से तो हमारा विनाश होना बताया है। ऐसा करो, कपड़ों तथा रुई को जलाकर तथा लोहे की कढ़ाई को पत्थर पर घिसाकर प्रभास क्षेत्र यानी यमुना नदी के किनारे एक स्थान का नाम है में यमुना नदी में डाल दो। वहीं बैठकर घिसाओ। वहीं चूरा दरिया में डाल दो। वहीं पर राख पानी में डाल दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब गर्भ की वस्तुएं ही नहीं रहेंगी तो हमारा नाश कैसे होगा। यह बात द्वारिका वासियों को अच्छी लगी और अपने को संकट मुक्त माना। श्री कृष्ण जी के आदेशानुसार सब किया। कढ़ाई का एक कड़ा पूरी तरह नहीं घिस पाया। उसको वैसे ही यमुना नदी में फेंक दिया। वह एक मछली ने चमकीला खाद्य पदार्थ जानकर खा लिया। उस मछली को बालिया नामक भील ने पकड़ लिया। जब मछली को काटा तो उससे निकली धातु की जांच करने के पश्चात उसको अपने तीर को आगे के हिस्से में विष युक्त करवाकर लगवा दिया। उसे सुरक्षित रख लिया। जो कढ़ाई का लोहे का चूरा पानी में डाला था वह लंबे सरकंडे जैसे घास के रूप में यमुना नदी के किनारे किनारे पर उग गया। कुछ समय उपरांत द्वारिका नगरी में उत्पात मचने लगा। छोटी सी बात पर एक दूसरे का कत्ल करने लगे। आपस में वैर विरोध बढ़ गया। नगर के लोगों की यह दशा देखकर नगरी के गणमान्य व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए और जो कुछ भी नगरी में हो रहा था बताया और कारण तथा समाधान श्री कृष्ण जी से जानने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि श्री कृष्ण जी यादव तथा पांडवों के आध्यात्मिक गुरु थे। संकट का निवारण गुरुदेव से ही कराया जाता है। श्री कृष्ण जी ने कारण बताया कि दुर्वासा ऋषि का शाप फल रहा है। समाधान है कि सर्वनर यानी मेल यादव चाहे आज का जन्मा भी लड़का क्यों ना हो, सब प्रभास क्षेत्र में जहां पर उस कढ़ाई का चूर्ण डाला था जाकर यमुना में स्नान करो, तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। सर्व द्वारिका वासियों ने श्री कृष्ण जी के आदेश का पालन किया। सर्व नर यादव प्रभास क्षेत्र में श्राप मुक्त होने के उद्देश्य से स्नान करने के लिए चले गए। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सर्व यादव समूह बनाकर इकट्ठे हो गए। पहले स्नान किया कि श्राप मुक्त होने के पश्चात हो सकता है कि आपसी मनमुटाव दूर हो जाए, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले सबने स्नान किया, फिर आपस में गाली गलौज शुरू हुआ। फिर उस घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। जो घास यानी सरकंडे लोहे की कढ़ाई के चूर्ण से उगा था वह तलवार जैसा कार्य करने लगा। सरकंडे को मारते ही सिर धड़ से अलग होकर गिरने लगा। इस प्रकार सर्व यादव आपस में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ 200-400 शेष रहे थे। उसी समय श्री कृष्ण जी भी वहीं पहुंच गए। उन्होंने भी उस घास को उखाड़ा, उसके लोहे के मूसल बन गए। शेष बचे अपने कुल के व्यक्तियों को स्वयं श्री कृष्ण जी ने मौत के घाट उतारा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 249।
इसके पश्चात श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। इतने में देव योग से वह बालिया नामक भील, जिसने उस लोहे की कढ़ाई के कड़े का विषाक्त तीर बनवाया था, उसी तीर को लेकर शिकार की खोज में उस स्थान पर आ गया जहां पर श्री कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे। श्री कृष्ण जी के दाएं पैर के तलवे में पद्म बना था। उसमें 100 वाट के बल्ब जैसी चमक थी। वृक्ष की झुरमुट नीचे तक लटकी थी। उनके बीच से पद्म की चमक स्पष्ट नहीं दिख रही थी। बालिया भील ने सोचा कि यह हिरण की आंख दिखाई दे रही है, इसलिए तीर चला दिया हिरण को मारने के उद्देश्य से। जब तीर श्री कृष्ण जी के पैर में लगा तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मर गया रे, मर गया। बालिया भील को आभास हुआ कि तीर किसी व्यक्ति को लग गया। दौड़ कर गया तो देखा द्वारकाधीश मारे दर्द के तड़फ रहे थे। बालिया ने कहा कि हे महाराज, मुझसे धोखे से तीर चल गया। आपके पैर की चमक को मैंने हिरण की आंख जानकर तीर मार दिया। मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो महाराज। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तेरे से कोई गलती नहीं हुई है। यह तेरा और मेरा पिछले जन्म का लेन देन है, वह मैंने चुका दिया है। तू त्रेता युग में सुग्रीव का भाई बाली था, मैं रामचंद्र पुत्र दशरथ था। मैंने भी तेरे को वृक्ष की ओट लेकर धोखे से मारा था। वह अदला बदला यानी टिट फॉर टैट पूरा किया है। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि के श्राप से सर्व यादव कुल का नाश हुआ। जो वर्तमान में यादव है, ये वो है जो उस समय माताओं के गर्भ में थे, बाद में उत्पन्न हुए थे। सूक्ष्म वेद में लिखा है, दुर्वासा कोपे तहां समझ न आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीच। सरलार्थ, दुर्वासा ने बच्चों के मजाक को इतनी गंभीरता से लिया कि उनके कुल का नाश करने का श्राप दे दिया। उस नीच दुर्वासा ने यह भी नहीं सोचा कि क्या अनर्थ हो जाएगा। बात कुछ भी नहीं थी। दुर्वासा नीच ऋषि ने इतना जुल्म कर दिया कि 56 करोड़ यादव कट कर मर गए और रक्त के बहने से कीचड़ बन गया। इसी प्रकार चुणक ऋषि ने बेमतलब पंगा लेकर मानधाता राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 250। एक कपिल नाम के ऋषि थे, जिनको भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार भी माना जाता है। वे तपस्या कर रहे थे। एक सगड़ राजा था, उसके 60,000 पुत्र थे। किसी ऋषि ने बताया कि यदि एक तालाब, एक कुआं, एक बगीचा बना दिया जाए तो एक अश्वमेघ यज्ञ जितना फल मिलता है। राजा सगड़ के लड़कों ने यह कार्य शुरू कर दिया। समझदार व्यक्तियों ने उनसे कहा कि आप ऐसे जगह जगह तालाब, कुएं, बगीचे बनाओगे तो पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न करने के लिए स्थान ही नहीं रहेगा। किसी राजा ने विरोध किया तो उससे लड़ाई कर ली। उस राजा सगड़ के लड़कों ने एक घोड़ा अपने साथ लिया। उसके गले में पत्र लिखकर बांध दिया कि यदि कोई हमारे कार्य में बाधा करेगा, वह इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। उन सिरफिरों से कौन टक्कर ले। पृथ्वी देवी भगवान विष्णु जी के पास गई। एक गाय का रूप धारण करके कहा कि हे भगवान, पृथ्वी पर एक सगड़ राजा है, उसके 60,000 पुत्र हैं। उनको ऐसी सिरड़ उठी है कि मेरे को खोद डाला। वहां मनुष्यों के खाने के लिए अन्न भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ने कहा, तुम जाओ, वे अब कुछ नहीं करेंगे। भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को बुलाया और समझाया कि राजा सगड़ के 60,000 लड़के यज्ञ कर रहे हैं। यदि उनकी 100 यज्ञ पूरी हो गई तो तुम्हारी इंद्र गद्दी उनको देनी पड़ेगी। समय रहते कुछ बनता है तो कर ले। इंद्र ने हलकारे अर्थात अपने नौकर भेजे, उनको सब समझा दिया। रात्रि के समय राजा सगड़ के पुत्र सोए पड़े थे। घोड़ा वृक्ष से बांध रखा था। उन देवराज के फरिश्तों ने घोड़ा खोलकर कपिल तपस्वी की जांग पर बांध दिया।
कपिल ऋषि वर्षों से तपस्यारत था, जिस कारण से उसका शरीर अस्थि पिंजर जैसा हो गया था। आसन पदम लगाए हुए था। टांगे पतली पतली थी, जैसे वृक्ष की जड़ों की मिट्टी वर्षा के पानी से बह जाती है और जड़ों के बीच में 6-7 इंच का अंतर यानी गैप हो जाता है। ऋषि कपिल जी की टांगे ऐसी थी। इंद्र के हलकारों ने घोड़े को टांगों के बीच के रास्ते में से जांग के पास रस्से से बांध दिया। राजा के लड़कों ने सुबह उठते ही घोड़ा देखा। उसकी खोज में युद्ध करने की तैयारी करके 60,000 का लंगार चल पड़ा। घोड़े के पच्चीनों के साथ साथ कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। घोड़े को बंधा देखकर सगड़ राजा के पुत्रों ने ऋषि की ही कोख में यानी दोनों बाजुओं के नीचे काखों को हरियाणवी भाषा में हीख कहते हैं, भाले चुभो दिए। कपिल ऋषि की पलकें इतनी लंबी बढ़ चुकी थी कि जमीन पर जा टिकी थी। ऋषि को पीड़ा हुई तो क्रोधवश पलकों को हाथों से उठाया। आंखों से अग्नि बाण छूटे। 60,000 सगड़ के पुत्रों की सेना की पूली सी बिछ गई, अर्थात 60,000 सगड़ के बेटे मरकर ढेर हो गए। सूक्ष्म वेद में कहा है कि 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। जय परमेश्वर की करें भक्ति तो अजर अमर हो जाए। 72 श्रोणी खा गया चुणक ऋषिवर एक। देह धारे जौरा फिरे सभी काल के भेष। दुर्वासा कोपे तहां समझ न आई नीच। 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीच।